OnePlus Nord fail in the Jerryrigeverything band test. Will you buy this phone even after knowing this? तो आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और क्या हमें ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। जेरीरिगेवरीथिंग जो चैनल है वो काफी बड़ा चैनल है। उन्होंने जब इसका बैंड टेस्ट किया तो फोन शैटर हो गया। जेरीरिगेवरीथिंग यूट्यूब का बहुत बड़ा चैनल है और इसकी वजह से काफी ज्यादा सवाल खड़े हो गए वन प्लस नॉर्ड को लेके। तो मैं आपको बता दूं वन प्लस 28,000 का हैंडसेट है। वन प्लस कंपनी के हिसाब से बहुत कम रेंज का हैंडसेट है, यानी कि उन्हें वो कंपनी के हिसाब से वन प्लस नॉर्ड एक 10,000 का मोबाइल उन्होंने निकाला हो, अगर आप अंदाजा पकड़ ले, उससे वो 28,000 का फोन कह के मार्केट में उतरा है, क्योंकि उसमें जो फंक्शंस है, जो स्पेक्स है, वो सारे के सारे स्पेक्स एक 15,000 के फोन में आपको मिलते हैं। और जेरीरिगेवरीथिंग चैनल अगर देखते होंगे तो वो कभी भी बहुत सस्ता फोन या बहुत ही ज्यादा सस्ता फोन कभी वो रिव्यू या बेंच टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सस्ते फोन कैसे बनते हैं। काफी लो मटेरियल और वो काफी ज्यादा मजबूती का कम यूज होता है, क्योंकि स्पेक्स हमें ज्यादा लगते हैं और स्पेक्स अगर ज्यादा है तो मजबूती कम होना ये नॉर्मल बात है। तो इसी के रीजन की वजह से वन प्लस नॉर्ड को जो बनाया गया है, तो वो बना उसकी जो बनावट है वो एक 10,000 का जो हैंडसेट होता है, 10 से 15,000 का हैंडसेट होता है, उसी टाइप की उसकी बनावट है। अगर आप 10 या 15,000 के हैंडसेट को भी उसी तरह से बेंच टेस्ट करके देखें तो उसकी भी यही हाल होगी जो वन प्लस नॉर्ड की हुए। तो इसे मैं तो रिकमेंड करूंगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह से कोई फोन को बेंड करता नहीं है। और ये एक जैसे एंटरटेनमेंट पर्पज है, मतलब ये जो जेरीरिगेवरीथिंग ने जो किया है ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया है। पब्लिक को इस चीज में देखने में काफी इंटरेस्ट आता है कि किसी चीज को तोड़ना, फोड़ना या उस पर स्क्रैच गिराना, उसे टेस्ट करना। तो इस चीज में पब्लिक को बहुत मजा आता है जब कोई चीज इस तरह से खराब की जाती है, या फिर तो उससे ड्यूरेबिलिटी पता चलती है और एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बनता है। तो इसीलिए उन्होंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था। इसके पहले भी उन्होंने आईफोन मेरे ख्याल से 6 था, 6 या 7 का उन्होंने टेस्ट किया था, जो काफी इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा हिट हुआ था वो वीडियो, और उसी से वो चैनल काफी बड़ा हिट हुआ था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आईफोन्स लिए थे। क्यों? जो ओनर है उनके हिसाब से मैं तो कभी अपने फोन को इस तरह से बेंड नहीं करूंगा, ये नॉर्मल है। और अगर फोन गिरता है तो गिरने के बाद भी थोड़ी ना फोन ऐसा बेंड होने वाला है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो इसके हिसाब से ये बात या ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि हमें ये फोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आप इसे खरीदें, और ऐसा कोई फोन नहीं है जिसका गिरने के बाद ग्लास ब्रेक नहीं होता, ऐसा कोई फोन नहीं है जिसका गिरने के बाद कैमरा ठीक से काम नहीं करता। लेकिन ऐसा फोन कोई भी नहीं है जो गिरने के बाद बेंड हो जाए। बेंड ये हाथ से किया जाता है क्योंकि वो चैनल पब्लिक इंटरेस्ट में है और पसंद आता है, इसलिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरा नाम है गौरव और ये चैनल है फ्यूचर ट्री। और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।